क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन्मति का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 33 से 37 तक। तुम लोगों ने यह भी सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, झूठी शपथ मत खाओ, प्रभु के सामने खाई हुई शपथ पूरी करो। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, शपथ कभी नहीं खानी चाहिए, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वह ईश्वर का सिंहासन है, ना पृथ्वी की, क्योंकि वह उसका पावदान है, ना यरूशलेम की, क्योंकि वह राजाधिराज का नगर है, और ना अपने सिर की, क्योंकि तुम इसका एक भी बाल सफेद या काला नहीं कर सकते। तुम्हारी बात इतनी हो, हाँ कि हाँ, नहीं कि नहीं। जो इससे अधिक है वह बुराई से उत्पन्न होता है। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु बहुत साफ शब्दों में हमसे कहते हैं कि अपने जुबान पर लगाम दो। याकूब के पत्र अध्याय 3 पद संख्या 6 से 8, 9, 10 हम पढ़ सकते हैं। संत याकूब हमें सिखाते हैं कि जीभ अग्नि है। जीभ अग्नि है, यानी हमारे जुबान से निकले हुए जो शब्द है वह एक अग्नि के समान है। वो नष्ट कर देता है, बहुत सारी चीजों को भस्म कर सकता है। अगर हम यिर्मयाह के ग्रंथ में देखेंगे तो प्रभु बहुत साफ शब्दों से कहते हैं, अगर तुम व्यर्थ के संभाषण या वार्तालाप छोड़कर केवल मूल्यवान या प्रभु के वचन बोलोगे तो तुम्हारी जुबान प्रभु की जुबान बन जाएगी। यानी अगर हमने केवल प्रभु की इच्छा के अनुसार बात करना शुरू किया तो प्रभु हमारे जुबान का कंट्रोल ले लेगा। इसका अर्थ यह है कि हमारे जुबान से निकले हुए शब्द प्रभु के शब्द बन जाएंगे। कई बार हमें लगता है इतना प्रार्थना करते हैं लेकिन हम वो ग्रेस में रुक नहीं पाते हैं। हमारी ग्रेस कहीं ना कहीं से हमारे जीवन से निकल जाता है। अगर हम वचन ध्यान से पढ़ेंगे तो प्रभु कहते हैं, तुम्हारे शब्दों में जीवन है, तुम्हारे शब्दों में मृत्यु है। यानी हमारी ग्रेसेस अगर हम ध्यान दें तो सबसे ज्यादा हमारे शब्दों के कारण, हमारे जो शब्द मुंह से निकलते हैं उसके कारण हमारे जीवन से चले जाते हैं, क्योंकि मन में वही है और शब्द उसे व्यक्त करता है। शब्द में इतना पावर है कि वह एक इंसान की जिंदगी को बना सकता है या फिर उसे तोड़ सकता है। जब माँ अपने बच्चों को हर बार डांटती रहेगी, एक पॉजिटिव बूस्ट नहीं देती है, तो वह अपने बच्चे के जीवन को विनाश की ओर ले जा रही है। जब एक बच्चा गलत करता है तो अगर हम उसे समझा कर डांटे और उसे प्रोत्साहन दे कि वह अच्छा करे तो उसके जीवन को हम जीवन की ओर ले जाते हैं। शब्द में इतनी ताकत है कि जहां पर एक शब्द कहा जाता है वह शब्द का पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वो वाइब्रेशन, वो पावर वहां पर रुक जाता है। अगर आप कहीं बैठकर किसी की बुराई कर रहे हैं, बहुत दिल खोल कर बुराई कर रहे हैं, आपको क्या लगता है जब वही व्यक्ति आपके कमरे में या जहां पर आप बैठे हैं वहां पर प्रवेश करेगा तो उसे समझ में नहीं आएगा? जरूर समझ में आएगा। उसे वह नेगेटिविटी ऑफ द एटमॉस्फेयर, वातावरण में जो नकारात्मक सोच है, जो नकारात्मक शब्द है, वह उसे जरूर फील करेगा। अगर हमारे बारे में कोई बुराई बोल रहा है, हमारे बारे में ताना मार रहे हैं, हमने सुना नहीं लेकिन जैसे हमने एंटर किया वहां पर हमको लगता है यहाँ पे कुछ तो हुआ है, वह इसलिए है कि शब्द की नेगेटिविटी वहीं पर रहती है। और अगर हम अपनी जुबान से सिर्फ पॉजिटिव चीजें कहेंगे तो हमारे जीवन में भी पॉजिटिविटी भर जाएगी। प्रभु इसीलिए बहुत साफ शब्दों में कहते हैं, तुम्हारी हाँ हाँ होनी चाहिए, ना ना होनी चाहिए। इसके बीच में यहाँ वहाँ नहीं बात करना। हम में से कई लोगों को एक आदत होती है दूसरों के बारे में चुगली करना, उसके पीठ पीछे जाकर बोलना। हिम्मत हो तो मुंह पर देखकर बात करें। अगर आपको किसी को करेक्ट भी करना हो, उसके पीठ पीछे नहीं, उसे बिठाकर प्यार से, प्रभु के प्रेम से उसे समझाओ, उसे डांटो, वो व्यक्ति सुधर जाएगा।
लेकिन अगर हम किसी व्यक्ति के पीठ पीछे बैठकर बोलते हैं, उनको निकनेम्स रखते हैं, चिढ़ाते हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या वो व्यक्ति कभी सुधर जाएगा? कुछ हफ्ते पहले एक व्यक्ति ने मुझसे प्रार्थना की मांग की। उनके परिवार में एक बहुत बड़ी विपत्ति आई थी। उनके परिवार में एक व्यक्ति गलत राह पर चले गए। तो यह जो व्यक्ति जिन्होंने मेरे पास बैठकर प्रेयर के लिए मांग की, उन्होंने मुझसे एक बात कहा, पूरी दुनिया को ये खबर थी लेकिन केवल मुझे ही नहीं पता चला। किसी ने मुझे कन्फ्रंट नहीं किया, किसी ने मुझे बताया नहीं कि आपके परिवार में या आपके प्रियतम एक गलत राह पर चल रहे हैं। काश मुझे कोई सामने से बताया होता। सामने से बताने से, प्रेम से बताने से एक जिंदगी बन सकती है, संवार सकती है, और अगर हम नहीं करते हैं तो एक जिंदगी खराब भी हो सकती है। आपको लगता है कि हमें स्पिरिचुअलिटी में बड़ा होना है, ग्रेसेस में बड़ा होना है, तो एक बात मैं जरूर कहूंगी, अपनी जुबान पर लगाम लगाओ, व्यर्थ के संभाषण ना करो। तिमोती के दूसरे पत्र में अध्याय 2 पद संख्या 16 में संत तिमोती हमसे ये बात बहुत अच्छे से कहते हैं, अवॉइड प्रोफेन चैटिंग। व्यर्थ का संभाषण को छोड़ दो, व्यर्थ का संभाषण छोड़ दो, तो आप आत्मीयता में बढ़ सकते हैं। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो स्पिरिचुअलिटी में ग्रो होना चाहते हैं, अपने जुबान पर लगाम लगाइए। आइए अपने जुबान को प्रभु को समर्पित करते हुए प्रभु से कहें, प्रभु मेरे शब्दों को पवित्र कीजिए, मेरे जुबान को पवित्र कीजिए, ताकि मैं कभी भी व्यर्थ संभाषण में, वार्तालाप में ना फंसूं, बल्कि जो भी कहूं वो आपकी महिमा के लिए हो।